हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे होंगे। दोस्तों 2.4 को लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हमें बताना था। जो क्वेश्चन का है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड तो आप लोग जानते हैं कि क्या होते हैं। 27x³ दिया हुआ है दोस्तों। 27x³ y³ प्लस z³ बराबर -9। अगर इस रूप में अगर आपको दिया जाएगा तो एक फार्मूला होते हैं, जो फार्मूला आप लोग को याद रखना होगा। ये फार्मूला है दोस्तों a³ b³ c³ तो है ना, a³ b³ c³। ठीक है। अब यहाँ होगा ये माइनस है ना, 3abc बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों a प्लस b प्लस c। abc बराबर होते हैं a² b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फार्मूला आपको याद रखने हैं और यही फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, कहिएगा कि a³ b³ c³ सर बैठ रहा है, एकदम बैठेगा। पहले ये फार्मूला को तो पहले बैठाइए, ये बैठ जाएगा तो उसके बाद इस पर बैठाएंगे। तो देखिए ये 27q को क्या लिख सकते हैं, 3x के पावर q लिख सकते थे। तो जी 3 3 9 9 27x³ हो गया, प्लस y को y³ ठीक ही है और z³ भी ठीक है, z³ माइनस अब 9 है बाबू। तो देखिए 9 को हम बैठा नहीं लेंगे, कैसे? फार्मूला में क्या है 3, तो 3 लिखेंगे। a के जगह पर कितना है बाबू, 3x है, 3x लिखेंगे। गुने b की जगह पर y और गुने z की जगह पर हो गया। तो 3 3 9 x y z होना गया दोस्तों। अब फार्मूला बैठ गए, तो अब इसके बराबर क्या करना है, इसको बैठाना है। तो बैठा लीजिए अब, और यही गुणनखंड करना है। ये फार्मूला आ गया, इतना बराबर इतना है। तो आगे हम लोग लिखेंगे कि इसके बराबर a प्लस b प्लस j। तो ये क्या है, 3x प्लस y प्लस क्या है z हो गया। अब इसकी जगह पर ये लिखना है, क्या लिखना है, ये a²। तो क्या करना होगा, 3x का स्क्वायर करेंगे बाबू प्लस b का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करेंगे, फिर z का स्क्वायर करेंगे। c की जगह पर क्या है, z² हो गया। अब a की जगह पर कितना बाबू, 3x है गुने b की जगह पर कितना है y। यहाँ लिख लो बाबू, ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, 3xy हो गया। फिर bc की जगह पर क्या है बाबू, y है, और c की जगह पर क्या है, z है। फिर z की जगह पर, c की जगह पर z है बाबू, और a की जगह पर क्या है, 3x है। यही हो गया। अब यहीं को हल करना है 3, चलिए ना यहाँ से आइए हल कीजिए। इसी को ना हल करना है, तो यहाँ 3x है, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस y प्लस z हो गया। चलिए 3 का स्क्वायर तो 9x² प्लस y² प्लस z² हो गया। अब यहाँ 3xy क्या है, 3xy yz और फिर क्या है बाबू 3xz। यही आपका क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं बाबू। 11 का है जो हो गए, 11 जो बनाया है बाबू, इसका आंसर मिला लीजिएगा। ये आंसर जो होंगे, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं नहीं, तो यही क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। 11 के कुछ नहीं करना है बाबू। अगर ऐसा रूप में मिलते हैं तो इस रूप में है नहीं, इसलिए यहाँ तक हम क्या किए, इसको इस फार्मूला पर लाने के लिए पहले हम यहाँ तक लिखें, इसको क्या किए लिखें, और फार्मूला पर बैठाएँ। उसके बाद यहाँ से क्या किए, फार्मूला को बैठा दिए और उसके बाद ये हल कर दिए। है कुछ नहीं। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये 2 लाइन में बन जाएंगे। कितना लाइन में बन जाएंगे, 2 ही लाइन में बनाना है और यही फार्मूला यूज करना है। क्या करना है, इस फार्मूला को यूज करना है। चलिए दोस्तों, आइए अब हम 12 को कह रहा है कि 12 में है सत्यापित कीजिए, मैंने प्रूफ कीजिए। 12 कह रहा है कि हमें प्रूफ करके दिखाइए। ये फार्मूला याद रखिएगा, जरूर लिख लीजिएगा, आप लोग कॉपी पर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है बाबू बड़ा, लेकिन ये बनते हैं बहुत शॉर्ट। 12 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। क्या कर रहा है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए हो गए। क्या सत्यापित करने की बात कहता है, कह रहा कि x³ लिखा हुआ क्वेश्चन में x³ फिर है, लिख लेते हैं, लिखा हुआ क्वेश्चन है बाबू x³ प्लस y³ प्लस y³ प्लस z³ क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz हैं।
बाबू बराबर दिया हुआ है 1/2 फिर एक्स वाई जेड हैं, क्या है एक्स वाई जेड हैं, फिर लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, फिर बाबू है वाई माइनस जेड का स्क्वायर है, फिर है बाबू जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, यही है। इसको कह रहा है कि आप प्रूव करिए, क्या बोल रहा है प्रूव कीजिए कि है या नहीं, है या नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग को एक फार्मूला ही यूज करना होगा ना। तो पहले आइए बाबू इसको पहले समझिए कि है क्या, कौन सा है। देखो बाबू ये क्या है LHS है, LHS ऐसे क्या बोलते हैं RHS। अभी जो फार्मूला हम लिखे थे यही फार्मूला ना लिखे थे, अभी जो लिखे थे यही फार्मूला पर क्या करना है, इसको बैठाना है, फार्मूला पर बैठाना है। तो इसलिए हम पहले LHS से चलेंगे और पहले फार्मूला जो लिखे थे उसको थोड़ा छोटा रूप में लिखते हैं, AQ BQ CQ हैं माइनस 3ABC। अभी फार्मूला लिखना भी उचित नहीं होगा क्योंकि LHS को सॉल्व कर रहे हैं बाबू, तो LHS को क्या करना है सॉल्व करना है ना, LHS को लेकर ही हम क्या करेंगे चलते हैं। इसलिए पहले LHS को पहले लिख लेते हैं कि किस रूप में लिखना होगा, LHS को आप किस रूप में लिखेंगे। तो देखिए बाबू इस फार्मूला को चलिए देखते हैं, हम लोग को इस रूप में, इस रूप को लाकर हमको इस रूप में आपको दिखाना होगा। तो इसे हम फिर कहेंगे कि यह प्रूफ हो गया। तो हम पहले इस LHS से ही बनाएंगे, क्या करेंगे LHS से बनाना है, LHS से ही क्या करना है हमको बनाना है। LHS का फार्मूला देखिए बाबू क्या है, फार्मूला XQ IQ ZQ बैठ रहे हैं, क्या हो रहे हैं ये बैठ रहे हैं फार्मूले पे। तो इस फार्मूला पर हमको लिखना होगा, ये फार्मूला क्या होते हैं, ये फार्मूला होते हैं अभी तुरंत लिखे थे, उस फार्मूला को आपको लिख कर दिखा रहे हैं और वही फार्मूला पर आपको क्या करना है बनाना है। तो क्या है A प्लस B प्लस C है, ये क्या है A प्लस B प्लस C है बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C हैं। यही फार्मूला है बाबू आपको, यही फार्मूला पर हम क्या करेंगे तुरंत अभी बनाएंगे और अभी तुरंत फार्मूला लिखे थे, यही फार्मूला पर ये चैप्टर क्या हो जाएंगे साउथ होंगे। तो देखिए बाबू AQ है ये ABC है ना, AQ BQ CQ माइनस 3ABC। अब बाबू इतना के जगह पर हम इतना नहीं लिख लेंगे, क्या करेंगे इस फार्मूला पर बैठाएंगे अब हमको। तो ABC की जगह पर क्या है, तो यहाँ बोलेगा X है Y है Z है। ये हम LHS से बाबू सॉल्व करेंगे और RHS को ला कर दिखाएंगे। तो हो गया X Y Z हो गया, फिर बाबू क्या है ब्रैकेट है, फिर A है, एक जगह पर क्या है x का स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस b के जगह पर क्या है y है तो यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर प्लस c की जगह पर क्या है z है तो यहाँ लिखेंगे z स्क्वायर, क्या लिखेंगे z स्क्वायर। ठीक है यहाँ कर दिए। अब यहाँ a b है तो यहाँ लिखेंगे x y, क्या लिखेंगे एक्स वाई लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे एक्स वाई लिखेंगे। फिर क्या है बी सी है, बी सी की जगह पर लिखेंगे बी सी, वाई जेड लिखेंगे वाई जेड लिखेंगे और फिर क्या है सी ए है तो जेड एक्स लिखेंगे। और ये हो जाएंगे बाबू ये क्या है माइनस, ये हो जाएंगे ब्रैकेट में, ये हो जाएंगे ब्रैकेट में। अब बाबू अगर दो हम लिखेंगे ऊपर और नीचे 2 से गुना करने पर क्या करेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और नीचे भी 2 से गुना, काटिएगा कट नहीं जाएगा। तो इसको अब हम साइड का करेंगे, क्या करेंगे यहाँ है ना ये वाला प्रूफ इतना हो गया। देखो 1/2 क्या करेंगे साइड लिख लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। ये सर इतना आ गया, अब इतना को और आगे प्रूफ करना है, इतना ही बार बार क्या करेंगे लिखेंगे। चलिए तो ये बाबू 2 हो गया तो 2 में से सारे में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। यहाँ इसमें भी गुना करो 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx हो गया बाबू। ये हो गए, क्या हो गए हो गए। अब एक प्रूफ हो चुके हैं, अब क्या हो गए हैं एक प्रूफ हो चुके हैं तो इसको प्रूफ कर भी दिए हैं। चलिए बाबू ठीक है। तो अब यहाँ हो गए 1/2 का तो इसे ही लिखना है x y z। ठीक है बाबू। अब इसको मान लीजिए 2xy है, अगर xy और x एगो y लिखेंगे यहाँ से xy एगो 2xy तो एगो x स्क्वायर लिख लिए और एगो y लिख लिए हैं y स्क्वायर। और x y के रिलेशन कहाँ है बाबू यहाँ है तो माइनस
2xy इसको एक साथ लिख सकते हैं? तो बोलिएगा कि जी सर। अब बाबू xy एगो xy ले लिए ना, बचा कितना? एगो xy अभी लिए हैं, तो एगो और बचा है ना। चलिए अब एगो yz यहाँ से लेते हैं, क्या लेते हैं? एगो इससे ले लिए रिलेशन, अब इससे ले लेंगे फिर इससे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ yz के लेते हैं रिलेशन बाबू। अब क्या करते हैं? yz, तो एगो y स्क्वायर ले लिए और एगो z स्क्वायर ले लिए, और yz के रिलेशन क्या है बाबू? यहाँ है, तो यहाँ से लिख लेंगे 2yz। तो ये भी एक साथ लिख सकते हैं ना बाबू? बोलिएगा कि जी सर। अब ये इसके साथ इसका रिलेशन कर दिए, इसके साथ कर दिए, अब इसके साथ लास्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, तो यहाँ से बाबू लिख लेंगे कि जेड स्क्वायर प्लस सर एक्स स्क्वायर। अब इसका रिलेशन किससे था बाबू? तो 2zx से था ना, ब्रैकेट बंद। तो देखिए बाबू देखिए दो एक्स स्क्वायर, तो एगो एक्स स्क्वायर यहाँ, एगो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखे हैं। ये दो वाई स्क्वायर, तो एगो वाई स्क्वायर एगो यहाँ है, और दो जेड स्क्वायर, तो दो जेड स्क्वायर यहाँ लिखे हैं। अब इसका रिलेशन बना दिए, अब इसको मिटा देते हैं, आप प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। क्या करते हैं? दिखा देते हैं। चलिए बाबू इसको मिटाते हैं और प्रूफ दैट आपका बुक में है आंसर। चलिए इतना ही हमें ज़रूरत था, चलिए लिख लिए हैं। अब देखिए बाबू 1/2 तो था ही सर, कि इतना तो ला ही दिए थे, क्या किए हैं? इतना तो शुरू में दिखा दिए थे ना। चलिए तो हाँ सर, इतना तो आप दिखा चुके हैं। 1/2 का x y z ये दिखा ही दिए थे, अब बचा था ये। तो बाबू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, इसको क्या लिख सकते हैं? कि तो बोलते हैं सर a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो x माइनस y का हो गया होल स्क्वायर। तो बोलिएगा जी सर। यहाँ तक कैसे लिख सकते थे ना, अब इसी को तोड़िए ये आएगा। अब यहाँ y प्लस जेड है बाबू, तो यहाँ लिखेंगे y माइनस जेड का होल स्क्वायर। बोलिएगा कि जी सर। फिर यहाँ देखिए बाबू लिखेंगे z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स का स्क्वायर। यही ना प्रूव करना था। कितना आसान और कितना इजी रूप में हम प्रूव कर दिए आप लोग को। LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या हो गया बाबू? RHS ये हो गया प्रूफ। यही सत्यापित करना था, कर दिए। कितना इजी रूप में हुआ, इजी रूप में हुआ बाबू। अब यही फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 13 के लिए भी हम यूज करेंगे। यही फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 13 के लिए भी यूज करने के लिए तैयार हैं। चलिए आइए बाबू 13 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं और ये चैप्टर बहुत जल्द समाप्त होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? 13 नंबर कह रहा है कि यदि x y z, यदि x y z बराबर जीरो हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कह रहा है कि 3xyz हो, 3xyz हो। कह रहा है कि x y z बराबर जीरो होगा बाबू, तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या होना चाहिए? 3xyz होना चाहिए। 13 के लिए हम एक फार्मूला भी तुरंत आपको लिखकर दिखाते हैं। क्या लिख के दिखाते हैं कि ऐसा फार्मूला होते हैं। अगर बाबू आप इसको देखिए, दिखाने के लिए बोला है एक्स वाई जेड बराबर जीरो होते हैं, तो दिखाइए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz हैं या नहीं हैं। तो हो जाएंगे बाबू। आइए हम एक फार्मूला आप लोग को लिखे थे। क्या लिखे थे? फार्मूला लिखे थे। उस फार्मूला को हम आपको लाकर दिखाते हैं। फार्मूला क्या लिखे थे बाबू? क्या लिखे थे फार्मूला? ऊपर में देख लीजिएगा जो लिखे थे, पहले ही फार्मूला उस लिखे हैं, उसी फार्मूला को हम यहाँ रिपीट करेंगे। जब फार्मूला बाबू लिखे थे वो फार्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अगर 3abc होते हैं ना तो डायरेक्ट उतना फार्मूले हो जाता है बाबू। अगर abc के जोड़ने के बाद जीरो होते हैं तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होते हैं, ये लिख सकते थे आप लोग। लेकिन ये कैसे आते हैं फार्मूला, ये आप लोग को दिखाना था। तो क्या है बाबू? यहाँ लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर लिखे थे 3abc। अब इधर क्या लिखे थे? ए प्लस बी प्लस सी लिखे थे, और यहाँ लिखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही ना लिखे थे बाबू? बोलेगा कि जी सर यही तो लिखे थे। तो देखो बाबू ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पर क्या दिया हुआ है आपको, इसको और इधर देखिए इसको ऐसे लिख सकते थे। बोलेगा कि कैसे लिखना था सर? तो इसको ऐसे लिख लीजिए, दिखाना है ना, उसी को ना दिखाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए बाबू इस फार्मूला के बराबर यहाँ का लिखना है ए बी सी। चलिए आइए ये फार्मूला आपको साबित करके दिखाना होंगे। तो आइए उसको, आइए हम प्रश्न से आते हैं, प्रश्न से आते हैं बाबू। एक्स पहले तो फार्मूला को बैठाइए ना है, तब ना इसके बराबर यहाँ लिखेंगे। तो आइए क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या है 3x वाई जेड है। तो यहाँ पहले करेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड। अब फार्मूला आ गए ना बाबू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3abc। ठीक है आ गए। अब इसके जगह पर इतना तो लिख ही सकते थे, लिखेंगे एक्स वाई जेड लिख देंगे बाबू। तो हाँ सर। अब ए स्क्वायर तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड ए, यही ना लिखना होगा बाबू? तो जी सर ये फार्मूला पर इतना फार्मूला हम लाकर दिखाए ना कि फार्मूला हम लगाए हैं, बराबर इतना लिखना था, बराबर इतना लिख दिए। तो देखिए बाबू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर माइनस 3x वाई जेड। अब एक्स वाई जेड बराबर बाबू दिया हुआ है कि क्या है 0, तो यहाँ क्या करेंगे 0 लिख देंगे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड ए। अब बाबू यहाँ 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएंगे। तो लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर 0। तो ये बाबू किसी में भी 0। अब यही फार्मूला आपको प्रूफ करना था, ये फार्मूला ही था बाबू कि अगर ए बी सी का मान 0 दिया हुआ है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर होते हैं 3abc। ये फार्मूला ही था जो आप लोगों से प्रूफ करवाया जा रहा है। क्या है? प्रूफ कराया जाए। अब इधर माइनस 3xy है बाबू, इधर आएगा 3xy जेड होते हैं। अगर ऐसा फार्मूला दे देगा बाबू कि ए बी सी बराबर 0 होते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आप लिख सकते हैं माइनस 3abc। क्या लिख सकते हैं? माइनस 3abc आप लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अगर ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देंगे तो आप लिख सकते हैं कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर माइनस 3abc होते हैं। ये फार्मूला था जो आप लोग प्रूव करना था। आइए बाबू 14 क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 और क्वेश्चन हैं जो समाप्त हो जाएंगे और कल हम चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। 13 क्वेश्चन हो गए बाबू। आइए 14 क्वेश्चन बनाते हैं। 14 है कि वास्तव में घनों का परिकलन, वास्तव में घनों का परिकलन, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, परिकलन किए बिना, परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मान ज्ञात। अभी जब आप प्रूफ किया है ना उसी को बनाना है। क्या करना है? जब ये प्रूफ करके लाए हैं ना उसी को बनाना है, इसी से बन जाएगा। ये ना बोले कि फार्मूला ही था। कह रहा है कि बिना गुना किए आप लोग को बताना है कि है या नहीं। बाबू अभी हम क्या बताए थे? अभी फार्मूला हम क्या दिए थे कि अगर ए बी और सी को अगर जोड़ते हैं, अगर ये 0 आ जाएंगे, ए बी सी को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएंगे, तो फार्मूला होते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर माइनस 3abc। यही फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेंगे। जोड़ कर देख लीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होंगे बाबू? माइनस 3abc। यही फार्मूला आपको बताना था। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होंगे तो ये फार्मूला आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होते हैं माइनस 3abc। और यही आपको 14 में पुट करने हैं। 14 में क्या करने हैं? पुट करने हैं। बोलिएगा कि सर देखिए कैसे? तो देखिए -12
क्यू दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है बाबू, प्लस 7 का क्यू है, प्लस 7 का क्यू है। फिर क्या है, प्लस 5 का क्यू है। अब बाबू हम बोले कि ए बी सी बराबर ए बी सी, ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों को जोड़ लीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या होगा -12 प्लस 7 प्लस 5, तो जोड़िए कितना होंगे -12 और प्लस 7 5 12, तो क्या हो गए 0। तो बोलिएगा कि सर तब तो हम -3 ए बी सी लगा सकते हैं ना। हाँ बाबू लगा लीजिए। देखिए फार्मूला से -3, ए कितना है बाबू, ए के जगह पर -12 है, बी के जगह पर 7 है और सी के जगह पर 15 है ना। तो आप इसको बना कर देखिए, गुना कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अभी फार्मूला कौन सा लाए थे बाबू, चलिए 14 का फर्स्ट, 14 का फर्स्ट। अच्छा प्लस नहीं, प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आए थे, माइनस इधर था ना, क्वेश्चन में तो था, यहाँ रुक लीजिए देख लीजिए। हाँ +3 वाई आया था, तो प्लस फार्मूला में था, प्लस क्या था, प्लस था, +3 भी से आया था। तब गुना करके बाबू देख लीजिए कि 7 × 5 = 35 दिया, इस सारे के गुना कीजिए, क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो यहाँ जाएगा 12 × 5 = 60 और 7 × 21, तो 21 × 6, 6 6 × 12, तो क्या हो जाएगा 126, और ये 0 कब छोड़े थे 60 में, तो 1260 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 1260। यही फार्मूला आप लोग को क्या करना है, लिखना है और यूज करना है। अब दूसरा में भी बाबू देख लो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 28 क्यूब, 28 का क्यूब है, प्लस है -15 का क्यूब है, प्लस -13 का क्यूब है। तो अब क्या करना है, ए बी सी पहले देख लो कि 0 है या नहीं, तो ये बराबर 28 है, बी बराबर सी बराबर, बी बराबर कितना है बाबू, जोड़ना है ना, तो -15 है प्लस -13 है, तो क्या होगा 28 प्लस -15 प्लस -13, तो हो जाएगा 28, अब क्या हो जाएगा 28, आ गए 0 ना। तो ये फार्मूला कहिएगा कि जी सर फार्मूला तब तो लगेगा 3 ABC ना, तो 3 × 28 × -15 × -13, तो देखिए बाबू 2 को माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो आप गुना करके यहाँ देख लो, गुना करके क्या करना है, देख लेना है कि आंसर कितने होंगे। तो देखिए बाबू 15 से छोटा वाला पहले कर लो, 15 से 3 45 आ जाएगा, क्या आएगा 45, और फिर 28 से 13 में गुना कर लो, 28 से 13 में, तो 8 × 24, 3 × 6 = 2 8 होंगे, 1 से 8 करेंगे, 1 से 2 करेंगे, तो 4 8 8 16 2 364 आएंगे बाबू, और 364 से 45 में गुना कर लो, तो 5 चौके 20 आएंगे, 6 5 30 2 32 आएंगे, 5 3 15 3 18 आएंगे। फिर 4 से करो बाबू, 4 चौके 16, 4 चौके 24 25, 4 3 12 2 14, तो 0 8 8 5 13, 4 1 5 6 और 1 16,000 बाबू 38 आएंगे, 80 आएंगे, 16,080 आएंगे, और 2 को माइनस था इसलिए क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 को रहता तो माइनस हो जाता, तो 16,000 बाबू 380 हैं, 16,380 हैं। अब आएंगे बाबू 15 और 16 क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन, 15 और 16 कुछ है नहीं, बस गुणनखंड तोड़ना है और बताना है कि लंबाई चौड़ाई है या नहीं। इसलिए आइए इस चैप्टर को आज हम एंड ही कर देंगे, क्या करेंगे, एंड कर देंगे। चलिए बाबू क्लास था, आइए 15 कह रहा है, क्वेश्चन 15 है बाबू कि निम्नलिखित नीचे दिए गए आयतों, नीचे दी गई आयतों हैं, आयतों माने आयत है, आयतों, नीचे दी गई आयतों में, नीचे दी गई आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, क्या कह रहा कि क्षेत्रफल दिए गए हैं, क्षेत्रफल क्या किया है, दिया गया है, में से प्रत्येक की
में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। बाबू क्षेत्रफल पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, पहला में क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई ही होते हैं। क्षेत्रफल आयत है बाबू, इस तरीक़ा से ये आयत है तो इसका लंबाई गुने चौड़ाई क्या होते हैं, क्षेत्रफल होते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो गुणनखंड निकालेंगे तो एक हो जाएगा लंबाई और दूसरा हो जाएगा चौड़ाई। क्या हो जाएगा बाबू, एक हो जाएगा लंबाई तो दूसरा हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है बाबू, क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है कि हम क्षेत्रफल दे चुके हैं, आप इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कहा है कि 25a² है, क्या है 25a²। देखो बाबू 25a² माइनस 35a प्लस 12 दिए हुए हैं। तो बाबू 25a, इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए, एगो दो गुणनखंड आएंगे तोड़ने के बाद, तो एगो लंबाई हो जाएंगे और एगो चौड़ाई हो जाएंगे। दो गुणनखंड लंबाई गुने चौड़ाई होता है, गुणनखंड तोड़ कर बताना है कि कौन लंबाई कौन चौड़ाई होगा, कोई भी एक लंबाई कोई भी एक चौड़ाई हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 25 गुने 12 करके देखिए बाबू, तो 25 गुने 12 करेंगे, 12 × 60, 12 दूना 24, 300 आएंगे। तो इसको गुना किए बाबू, गुना करने के बाद 300 और जोड़ने के बाद आना चाहिए 35। तो 20 और 15 होते हैं बाबू, गुना करने के बाद 300 आते हैं और जोड़ने पर 35। तो हो जाएगा 25a² माइनस 25a, 20 प्लस ना बोले थे बाबू, तो 20a माइनस 15a प्लस 12, यही हो जाएगा। गुना करिए 15 दूना के 30, 300 और जोड़ दीजिए 35 हो गए। तो अब इसको क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है बाबू, तो बोलिएगा कि सर 5a कॉमन है, 5 दोनों में है और a भी दोनों में है, तो यहाँ 5 बाबू ले लिए और ये बच गया, और यहाँ हो जाएगा -4, यही ना बचेगा। तो बोलिएगा कि जी सर यही बचेंगे। अब यहाँ से बाबू दोनों में क्या है, तो 3 है बाबू कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा 5a, मैं यहाँ आ जाएगा -4, माइनस कॉमन नहीं तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएंगे 5a - 3 और एक हो गए 5a - 4। तो एक हो गया लंबाई, एक हो गया चौड़ाई। एक को क्या करेंगे, लंबाई मान लेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए लंबाई है, ये क्या हो गया लंबाई, तो ये हो जाएगा चौड़ाई। अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई, ये लंबाई तो ये चौड़ाई, कोई भी हो सकते हैं। तो एक लंबाई को मानिए, एक को चौड़ाई को मानिए, कोई को भी। अब 15 के दूसरा कह रहा है बाबू, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा आइए, दोनों में आयतें दिया हुआ है तो दोनों में ऐसा ही गुणनखंड लाना है और यहीं पर आंसर नोट कर देना है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 15 के दूसरा में क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है बाबू, क्षेत्रफल इस दूसरा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 35y² प्लस 13y -12। तो 35 में 12 से पहले गुना कर लो बाबू, क्या आएगा, तो देखिए रफली में गुना कर लो 35 से 12 में, 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36 और 6 38 होगा। 300 गुना करने पर बाबू ऐसा संख्या खोजिए जो 380 आएगा। गुना करने के बाद क्या आना चाहिए, 380 आना चाहिए और जोड़ने के बाद आना चाहिए 13। तो हमको लगता है बाबू कि 15 गुने, बोलो जोड़ने नहीं घटा कर लाना होगा, गुना करने के बाद 380 और घटा कर लाना है 13। तो ऐसा संख्या खोजिए बाबू जो गुना करने के बाद 380 आ जाए और घटाने के बाद 13 आ जाए। क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो ऐसा संख्या ढूंढना ही पड़ेगा ना, क्या करना होगा, ढूंढना होगा कि कौन सा ऐसा संख्या है जो गुना करने पर 380 और जोड़ने घटाने के बाद 13 है। तो हमें लगता है बाबू, गुना करके देख लीजिए, 25 में से 12 घटाई तो बाबू 25 गुने 12,
देखते हैं 25 गुने 12 आ गया तेरा का ना। तो 12 50 60, 12 दूनी 24, 12 50 60, 12 24, 300 आ रहा है बाबू, 300 और लाना है 380। तो 28 15 करके देखिए, 28 15 करेंगे तो 13 आएगा। 28 15, 8 5 40, 5 2 10 14, 1 से 8, 1 से 2 करेंगे बाबू 0, 8 4 12, 2 1 3 420 आ गया। और लाना है कितना 380। तो 26 13 27 14 करेंगे नहीं, 30 30 17 करके देखो बाबू, 30 17, पाँच पाँच देख लीजिए, 12 50 60, 12 23 36, 420 तो है ये बाबू, 12 50 60 और 12 23 36, 6 42 420 न था। अब निकाले थे तो अभी तुरंत 420 ना लाए थे, कितना से लाए थे 28 और 15 से लाए थे। कितना से लाए थे 28 और 15 से। 8 5 40, 5 2 10 14, 1 से 8 और 1 से 2 आया था बाबू, 0 8 4 12, 2 1 3 4 आया था ना। 28 और 15 से 420 गुना करने में गलत हुआ था, तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू 35y², इसको लिख सकते हैं 28y माइनस 15y, तो हो गया ना 13y 15y माइनस 12। तो यहाँ 35 से बाबू, तो दोनों में से 7 कॉमन ले लेंगे और y कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 5y और यहाँ हो जाएगा बाबू 4y, यही हो जाएगा ना। बोलिएगा कि जी सर। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 दोनों में है, तो यहाँ हो जाएगा 5y प्लस 4, क्योंकि प्लस माइनस कॉमन ले ली तो माइनस था तो प्लस हो गया। तो यहाँ 7y माइनस 3 करेंगे बाबू और यहाँ 5y प्लस 4y। तो बोलेंगे बाबू कि एक लंबाई हो गया और एक चौड़ाई हो गया। चौड़ाई, कोई की लंबाई कोई की चौड़ाई, आंसर तो किताब में उसको चौड़ा लंबाई भी मान सकता है, इसको चौड़ाई इसको लंबाई इसको चौड़ाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू 16 क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन को क्या करेंगे समाप्त कर देंगे। आप कह रहे हैं घनाभ दिया हुआ बाबू, जिसको क्यूबॉइड बोलते हैं, क्या बोलेंगे क्यूबॉइड। आइए अब घनाभ को बनाते हैं। घनाभ है बाबू LBH होते हैं, घनाभ का आयतन निकालेंगे तो LBH होंगे, तो इसमें 3 वो ऐसा मान निकालना होगा। चलिए आइए, घनाभ में कह रहा है कि घनाभो 16 क्वेश्चन है बाबू कि घनाभो घनाभो घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, क्यूबॉइड्स बोलते हैं, जिनके आयतन नीचे दिया गया है, जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं, आयतन नीचे दिए गए हैं। बीमाओं के लिए संभव व्यंजक, बीमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है बाबू। यहाँ 2 को क्वेश्चन दिया हुआ है जो कह रहा है कि हम आयतन दिए हैं और घनाभ है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई भी होते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई होते हैं, इसमें ऊंचाई भी होते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू और इसका कह रहा है कि हम आयतन दिए हुए हैं। आयतन क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 12x दिया हुआ है और घनाभ के आयतन होते हैं LBH। घनाभ का आयतन ना, घनाभ का आयतन LBH होते हैं। क्या होते हैं LBH होते हैं। घनाभ का आयतन LBH होते हैं। क्या होते हैं बाबू LBH होते हैं। अब इसमें करना है कि तोड़ना है बाबू, दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है 3 और x भी कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा -4। तो बाबू एक का L बोलेंगे, ये अगर लंबाई होगा चौड़ाई होगा तो ये ऊंचाई होगा, तो ये घनाभ इतना ही 2 ही में तोड़ा है, तो इसको बोलेंगे कि लंबाई है, इसको बोलेंगे कि चौड़ाई है। कोई के भी चौड़ाई बोल सकते हैं, कोई के भी ऊंचाई, और इसको बोलेंगे कि ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई
ऊंचाई है। ऐसा में किसी को भी इधर उधर आप कर सकते हो, इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। किसी को भी आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी हो सकते हैं। तो एक संभव उत्तर देते हैं बाबू, इसको लंबाई, इसको चौड़ाई, इसको ऊंचाई, कोई भी, क्योंकि ये एक ही टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, क्योंकि गुना में है ना, तो गुना में है ना LBH बताए हैं, तो एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू, आइए दूसरा क्वेश्चन को हम इस तरीक़ा से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आयतन बराबर दिया हुआ है बाबू, आयतन बराबर दिया हुआ है 12 के वाई स्क्वायर, 12 के वाई स्क्वायर। यहाँ बुक में है 6 के वाई, जहाँ हम करेंगे 8 के वाई। आप लोग भी अपना कर लीजिएगा 8 के वाई स्क्वायर प्लस माइनस है 20 के, क्या है 20 के। यहाँ बाबू आप क्या कीजिएगा, कॉमन ले लीजिए। इस सारे में क्या कॉमन है, तो बोलिएगा कि सर 4 सभी में है, तो 4 ले लिए। फिर बोलिएगा कि सर सभी में क्या है, के है, तो के ले लिए। तो बाबू 4 के जब कॉमन ले ही लिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, तो 4 के 12, 3 बचा सर, के बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर है सर। यहाँ जब 4 बाहर लिए तो यहाँ बचा 2, और के बाहर है तो वाई, और यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5। तो एक बाबू हो गया, एक क्या हो गया, एक मिल गया, 4K मिल गया। अब इसको तोड़ दीजिए, कि गुना करने पर 15 और घटाने के बाद 2 आना चाहिए, तो 5 तिहाई 15, गुना करने पर 15, 5 3 से, अब घटाने के बाद 2, तो 3 वाई स्क्वायर, इसको करेंगे -3 वाई प्लस 5 वाई माइनस 5 लिख सकते थे बाबू, तो हाँ जी सर, -5 लिख सकते थे, तो यस लिखेंगे ना जी। तो 4K हो गए। अब 3y है, 3y कॉमन ले लेंगे, तो यह जगह 3y, तो यहाँ बचेगा y -1, और यहाँ क्या बचेगा बाबू, जब 5 कॉमन लेंगे तो 5, तो यहाँ बचेगा y -1। आ गए दो गुणों बराबर में, दोनों का आ गए बराबर में आ गए। आइए अब हम इधर फ्रेश लिखते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। 3 दिन चले ये चैप्टर बाबू। आइए 4K बराबर हो जाएगा बाबू 3y + 5, 3y + 5, और इधर है y -1। तो बाबू देख लो, ये अगर ऐसा ही ना है, 4K 3y + 5, और यह जगह y -1, तो 1 2 3, तो मान लो ये L है, ये B है, ये H होगा। यही आपका समाप्त हो गए। आज ये चैप्टर हम एंड कर दिए LBH से। चलिए बाबू दोस्तों, कल हम आप लोग को मिलेंगे 3 चैप्टर के साथ, कल मिलेंगे 3 चैप्टर के साथ मिलेंगे। अब आज ये चैप्टर समाप्त होंगे। अब आप लोग दोस्तों अगर फेसबुक पर देखते हैं तो आप लोग फुल वीडियो यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पर देखते हैं तो सही है, फेसबुक पर बाबू आप रहते हैं। आइए दोस्तों, कल मिलेंगे 3 के साथ आप लोग, और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज हम 30 मिनट, आधा घंटा में दोस्तों चैप्टर को समाप्त किए हैं। कल 3 मिलेंगे लेकर। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, धन्यवाद।